मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 9/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजया भारती सयानी, राजीव जैन, अरुण कुमार मिश्र, भरत लाल। इसका सही जवाब है विजया भारती सयानी। विजया भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मंडी, IIT इंदौर। इसका सही जवाब है IIT कानपुर। हाल ही में IIT कानपुर ने DRDO इंडस्ट्रीज एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। इसकी स्थापना अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों में अंतः विषय अनुसंधान के लिए की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरालेख दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 9 जून, 10 जून, 11 जून। इसका सही जवाब है 9 जून। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरालेख दिवस 9 जून को मनाया जाता है। अभिलेखाकार के महत्व का सम्मान करने के लिए एक विशिष्ट दिन की स्थापना का विचार 2004 में वियना में आयोजित अभिलेखाकार पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान उभरा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है? भोपाल, गुवाहाटी, कानपुर, पुणे। इसका सही जवाब है गुवाहाटी। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुवाहाटी में एक नए भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से किस देश से भारत में 100 टन सोना स्थानांतरित किया है? फ्रांस, USA, UK, रशिया। इसका सही जवाब है UK। हाल ही में RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत में स्थानांतरित किया है। यह 100 टन सोना भारत का ही है जो UK में रखा हुआ था, जिस पर भारत को UK को ब्याज देना पड़ता था। भारत का इससे भी ज्यादा सोना और भी सोना बाहर रखा हुआ है, लगभग 500 टन के करीब करीब। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्री भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। रिलायंस इंडस्ट्रीज तमिलनाडु में चेन्नई के पास मकरडू में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी। यह पार्क रणनीतिक रूप से चेन्नई बंदरगाह से 52 किलोमीटर, एनोर बंदरगाह से 80 किलोमीटर एवं
कुट्टुपल्ली बंदरगाह से 87 किलोमीटर दूर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने साथी 2.0 लॉन्च किया है? RBI, SBI, SIDBI, IRDAI। इसका सही जवाब आपको सामने दिख रहा है, RBI। हाल ही में RBI ने साथी 2.0 ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत को निम्नलिखित में से किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुई है? सिंगापुर, UAE, सऊदी अरब, मलेशिया। इसका सही जवाब है सिंगापुर। हाल ही में भारत को सिंगापुर से सर्वाधिक FD प्राप्त हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश के चॉन्ग-6 मिशन ने चंद्रमा के दूर से चट्टान और मिट्टी के नमूनों को सफलतापूर्वक एकत्रित किया है? जापान, USA, रूस, चीन। इसका सही जवाब है चीन। हाल ही में चीन के चॉन्ग-6 मिशन ने चंद्रमा के दूरस्थ स्थान से चट्टान और मिट्टी के नमूनों को सफलतापूर्वक एकत्र किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में शांग्री-ला डायलॉग का आयोजन किया गया? सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग का आयोजन किया गया। शांग्री-ला डायलॉग का आयोजन सिंगापुर सरकार के सहयोग से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज अर्थात IISS द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम स्थायी रूप से सिंगापुर के शांग्री-ला होटल में आयोजित किया जाता है। पहला संवाद 2002 में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।